नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया नारा आत्मनिर्भर आज विश्व भर में एकमात्र विकल्प रह गया है। जैसा कि परिस्थिति हमारी आवश्यकताओं के अनुकूल बदलती रहती है, तो आज आवश्यकता है हमें आत्मनिर्भर होने का और आत्मनिर्भर होकर अपने कार्य को स्वयं से करने में जो आनंद की प्राप्ति होती है, उस आनंद की प्राप्ति की अनुभूति करने का। तो आइए, आज इसी विषय से संबंधित है हमारा तीसरा पाठ स्वावलंबनम। तृतीया भाग 2 7वीं कक्षा के तीसरे पाठ स्वावलंबनम की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से हमें क्या सीख मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले विशेष ये ध्यान हम देंगे कि इस पाठ में आने वाले कुछ शब्द विशेष होंगे, जैसे कि संख्यावाची शब्द जो संख्या का परिमाण यानी कि नंबर बताएंगे, साथ ही तद और एतद, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो सर्वनाम के शब्द हैं। तद जैसा कि शब्द शुरू होता है, इसका शब्द रूप बनता है सहतौते। तद का अर्थ होता है वह। पुल्लिंग में सहतौते, स्त्रीलिंग में सा ते ताह और नपुंसकलिंग में तत् ते तानि। इस प्रकार से इन शब्दों को हम देखेंगे और इसी प्रकार से एतत् का भी, एतत् का अर्थ होता है यह। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पाठ का अध्ययन, कि इस पाठ को पढ़ना और पढ़कर इसका अर्थ समझना। आज के वीडियो में यही रहेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों ही मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्। श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसीलिए उनके घर में सभी प्रकार के सुख के साधन उपलब्ध थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभाः आसन। उनके विशाल भवन में 40 जो थे वो स्तंभ थे। स्तंभ यानी कि पिलर, जिसे पिलर कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घर होगा कि जिसमें 40 पिलर थे। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः चतुर्चत्वारिंशत् द्वाराणि 163 विद्युत व्यजनानि च आसन्। उनके इस विशाल घर में 18 कमरे, प्रकोष्ठ यानी कमरे, 18 कमरों में 50 यानी कि 50 गवाक्षाः खिड़कियाँ। तो कहा उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 36 विद्युत व्यजनानि यानी कि बिजली के पंखे थे। तत्र 10 सेवकाः निरंतरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। और उनके वहाँ सदैव 10 सेवक जो थे, नौकर, वो निरंतर यानी कि 24 घंटे कार्य करते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। पर इसके विपरीत जो श्रीकंठ के का जो मित्र था कृष्णमूर्ति, उसके माता पिता निर्धन यानी कि गरीब थे और किसान थे। तस्य च गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत्। उनका जो घर था वो आडंबर यानी कि चकाचौंध से या दिखावे से बिल्कुल दूर था और बड़ा ही साधारण था। जहाँ श्रीकंठ का घर इतना विशाल था, वहाँ इनका घर एक छोटा सा और दिखावे से रहित साधारण घर था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक बार श्रीकंठ अपने मित्र के साथ प्रातः 9 बजे उसके घर आया। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। घर पर श्रीकंठ के आने पर कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार यानी अपने जितना वो कर सकते थे उसके अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य यानी कि सत्कार किया, स्वागत किया। एतद् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। यह सब देखकर श्रीकंठ ने कहा, क्या कहा? मित्र, अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि।
मित्र, मैं आप लोगों के द्वारा किए गए सत्कार से प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। अगर मुझे दुख है तो केवल इतना है कि आपके घर कोई एक भी नौकर नहीं है। भृत्यः अर्थात नौकर। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में आप लोगों ने बहुत ही कष्ट उठाया, आप लोगों को बड़ा कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर तो बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति वदत्। उस श्रीकंठ की बात को सुनकर कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। मित्र, मेरे भी 8 मित्र हैं, 8 नौकर हैं। ते च, और वो हैं, द्वौ पादौ, 2 पैर, द्वौ हस्तौ, 2 हाथ, द्वे नेत्रे, 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे इति, और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। ये जितने भी नौकर हैं वो हर एक क्षण यानी हर समय मेरे सहायक बने रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। पर तुम्हारे मित्र हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते, जबकि मेरे जो 8 नौकर हैं वो सदैव मेरे साथ रहते हैं। चाहे वो कोई भी समय हो, वो सदैव मेरे सहायक बने रहते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। तुम तो अपने कार्य के लिए अपने नौकरों पर अधीन हो, निर्भर हो। भृत्याधीनः त्वं। यदा यदा ते अनुपस्थिताः। जब जब वे अनुपस्थित होते होंगे यानी कि छुट्टी पर जाते होंगे, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि। तब तब तुम्हें कष्ट होता होगा। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव। और स्वावलंबी होने पर तो सदा सुख ही होता है, यानी कि सदैव प्रसन्नता रहती है और हम अपने कार्य को कर सकते हैं। न कदापि कष्टम भवति, और कभी भी हमें कष्ट नहीं होता। यही इस पाठ का मूल भाव है बच्चों, कि स्वावलंबी होना, अपने कार्य को स्वयं से करने में सक्षम होना, यही सबसे बड़ा सुख है। यदि हम किसी और पर निर्भर हैं तो वो कार्य उसके होने पर ही साधित हो सकता है। अगर वह अनुपस्थित हो तो वो कार्य अधूरा रह जाता है। तो यही भाव इस पाठ में है। आगे देखिए, श्रीकंठ अवदत्। इस पर श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र, तुम्हारी बात को सुनकर मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ है, यानी कि मैं बहुत खुश हुआ। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अब से, अधुना अर्थात अब से, मैं भी अपने कार्य को करने की प्रतीक्षा, या मैं भी अपने कार्य को स्वयं करना चाहता हूँ। भवतु 12:30 इदम। अच्छा, तो अब देखो 12:30 बज गए। अब वो घड़ी की ओर देखता है और कहता है कि अब 12:30 बज गए, सांप्रतम गृहम चलामि। तो अब चलो घर चलते हैं। नहीं, यहाँ पे तात्पर्य है सांप्रतम गृहम चलामि। अच्छा, तो अब घर चलता हूँ। तो तात्पर्य ये है प्यारे बच्चों कि अपना कार्य यदि हम स्वयं से करें तो हम किसी और पर आश्रित नहीं होंगे, किसी और पर निर्भर नहीं होंगे, और अपने कार्य को करने के बाद जो अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता होती है, उसका कोई मोल नहीं। बिल्कुल वैसे ही जब परीक्षा में हम अपनी मेहनत से पास होते हैं, अपने किए गए कार्यों से सफलता हासिल करते हैं, तो उसकी जो खुशी होती है वो किसी और तरीके से पास होने में बिल्कुल नहीं। तो आशा है इस पाठ से प्राप्त किए गए भावार्थ को अपने जीवन में आप लोग स्वीकारेंगे और अपने सभी कार्यों को प्रयास करेंगे कि जो आप कर सकते हैं वो स्वयं करें। जैसे कि विद्यालय की बात करें तो विद्यालय से संबंधित जो कार्य हैं जो आपको दिए जाते हैं वो प्रयास करें कि आप पूरा करें, समय से करें। तो ऐसे में ही हम स्वावलंबी बन सकते हैं और यही स्वावलंबी होने की प्रथम सीढ़ी है। तो इस प्रकार से यहाँ शब्दार्थ है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। जैसा कि मैंने बात की थी कि संख्यावाची पद हम यहाँ देखेंगे तो संख्यावाची कई सारे शब्द आए हैं, उन्हें आप नोट करके अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछिएगा और इसे नोट करिएगा अपनी कॉपी में इसके अर्थों के साथ।
अगली कक्षा में हम इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। आप लोग तैयार रहिएगा, शीघ्र ही हम उपस्थित होंगे अगली कक्षा के लिए। तो आज के लिए यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।